कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने ही निवेश पर जरूरत से ज्यादा पैसे चुकाए जा रहे हों और शायद इसका अंदाजा भी ना हो। आज हम किसी राय पर नहीं बल्कि सीधे सीधे नंबरों पर बात करेंगे। ये देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश का एक छोटा सा फैसला आखिर में जाकर कितनी बड़ी दौलत का फर्क पैदा कर सकता है। सोचिए, एक ही म्यूचुअल फंड है, लेकिन उसे खरीदने के रास्ते दो हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों रास्तों की मंजिल बिल्कुल अलग है। एक रास्ता ज्यादा अमीर बनाता है तो दूसरा थोड़ा सा कम। पर ऐसा क्यों? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। हम यहाँ दो अलग अलग फंड्स की बात नहीं कर रहे हैं। फंड एक ही है, उसके अंदर जो शेयर्स हैं वो भी सेम है, और उसे चलाने वाला फंड मैनेजर भी वो ही एक इंसान है। फर्क है तो बस उसे खरीदने के तरीके में। इसको ना ऐसे समझिए, डायरेक्ट प्लान का मतलब है कि आप सीधे फैक्ट्री से यानी फंड कंपनी से सामान खरीद रहे हैं, बीच में कोई नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। वहीं रेगुलर प्लान में आप एक एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए वही सामान खरीदते हैं। अब जाहिर सी बात है, वो एजेंट अपनी सर्विस के लिए एक फीस तो लेगा, और वो फीस आपकी ही खरीद में शामिल होती है। और यही तो है $1 मिलियन का सवाल। अगर दोनों प्लान का पैसा एक ही जगह, एक ही जैसे स्टॉक्स में लग रहा है और उसे एक ही एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है, तो फिर एक निवेशक की कमाई दूसरे से कम क्यों हो जाती है? इसका जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी खर्चे में छिपा हुआ है। और इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम किरदार है ना, वो है एक्सपेंस रेशो। यही वो एक चीज है जो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से फाइनल रिटर्न और फाइनल वेल्थ के बीच एक बहुत बड़ी खाई बना देती है। आइए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो एक्सपेंस रेशियो का सीधा सा मतलब है आपके पैसे को संभालने का सालाना खर्चा। ये फीस आपसे कोई अलग से नहीं मांगता, बल्कि ये हर रोज बहुत थोड़ी थोड़ी करके आपके फंड की वैल्यू से अपने आप कटती रहती है। और रेगुलर प्लान में ये रेशियो हमेशा हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उस डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी तो जुड़ा होता है। देखिए, शुरू में ये 1-1.5% का फर्क बहुत छोटा लगता है, मामूली सा। लेकिन जब यही छोटा सा फर्क साल दर साल आपके मुनाफे को कम करता जाता है ना, तो लंबे समय में 10-15 साल में ये एक पहाड़ जितना बड़ा अंतर बन जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो आपके पक्ष में भी काम कर सकती है और आपके खिलाफ भी। चलिए अब थ्योरी को साइड में रखते हैं और सीधे कैलकुलेटर पर आते हैं। एक बहुत ही आम सा केस लेते हैं। मान लीजिए कोई निवेशक 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपए की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चलाता है। अब देखते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला फर्क असल में कितना बड़ा निकल कर आता है। हमारा हिसाब बिल्कुल साफ और सरल है। हमने ये माना कि बाजार ने साल का 12% का ग्रॉस रिटर्न दिया। अब डायरेक्ट प्लान का TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.5%। तो निवेशक के हाथ में कितना आया? 11.5%। वहीं रेगुलर प्लान का TER है 1.5%। तो हाथ में आया सिर्फ 10.5%। अब देखते हैं इस सीधे साधे 1% ने क्या खेल दिखाया। 10 साल बाद डायरेक्ट प्लान में जो कुल रकम जमा हुई वो है 22,34,000 रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। और अब रेगुलर प्लान को देखिए, यहां पर वही निवेश बढ़कर होता है 21,08,000 रुपए। अब ये भी एक अच्छी रकम है, लेकिन क्या वो फर्क साफ साफ नजर आ रहा है? ये है वो फर्क, पूरे 1,25,000 रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये वो पैसा है जो आपकी जेब में आ सकता था लेकिन कमीशन के तौर पे चला गया। ये वो कीमत है जो सलाहकार की सर्विस के लिए चुकाई गई। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ हर महीने के छोटे छोटे निवेश यानी SIP की है। अगर 10 साल पहले एक मुश्त 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो भी नतीजा कुछ ऐसा ही होता। यहां भी डायरेक्ट प्लान लगभग 25,000 रुपए ज्यादा कमा कर देता। तो आंकड़े तो अपनी कहानी साफ साफ कह रहे हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्ट प्लान हर किसी के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो सवाल ये उठता है कि किसी व्यक्ति के लिए क्या सही है। इसका जवाब किसी की जरूरत और समझ पर निर्भर करता है। देखिए, डायरेक्ट प्लान में रिटर्न तो ज्यादा है, पर इसकी पूरी जिम्मेदारी भी निवेशक की अपनी है। खुद रिसर्च करनी होगी, सही फंड चुनना होगा और बाजार के उतार चढ़ाव में हिम्मत बनाए रखनी होगी। दूसरी तरफ रेगुलर प्लान में एक सलाहकार का साथ मिलता है। एक अच्छा सलाहकार सिर्फ फंड नहीं चुनता, बल्कि पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है, डर के माहौल में गलत फैसले लेने से बचाता है। और इसी गाइडेंस की एक कीमत होती है जो रिटर्न में कमी के रूप में चुकानी पड़ती है। तो फैसला कैसे करें? बहुत आसान है। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या फाइनेंस की अच्छी समझ है? क्या रिसर्च के लिए समय निकाला जा सकता है?
अगर जवाब हाँ है तो डायरेक्ट प्लान ही सही रास्ता है। लेकिन अगर एक एक्सपर्ट की जरूरत महसूस होती है जो मुश्किल समय में हाथ थामे सही रास्ता दिखाए, तो एक अच्छे सलाहकार के साथ रेगुलर प्लान की ज्यादा लागत भी जायज हो सकती है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर ये लगता है कि डायरेक्ट प्लान ही बेहतर है, तो रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना बहुत आसान है। लेकिन हाँ, ऐसा करने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है एग्जिट लोड, यानी फंड से जल्दी पैसा निकालने पर लगने वाली पेनल्टी, और दूसरा है टैक्स का असर। तो इस पूरी बातचीत की 3 सबसे बड़ी सीखियां हैं। पहली, जो निवेशक अपना पोर्टफोलियो खुद संभाल सकते हैं, उनके लिए डायरेक्ट प्लान लंबे समय में कहीं ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी, 1% का छोटा सा दिखने वाला फर्क भी लाखों का अंतर बना सकता है। और तीसरी, अगर रेगुलर प्लान चुना है तो ये पक्का करें कि सलाहकार की सलाह उस एक्स्ट्रा लागत से ज्यादा कीमती साबित हो। और आज के लिए एक एक्शन पॉइंट, अभी जाकर अपने सभी मौजूदा फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कीजिए। नंबर्स सामने हैं, दोनों रास्तों के फायदे और नुकसान भी साफ हैं। अब गेंद आपके पाले में है। अपने निवेश के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए आज कौन सा कदम उठाया जाएगा?